जय दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय सभी जगह पर कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही हैं जिनको देखकर जितने लोग भी जोमेटो से जुड़े हुए हैं, भले ही उनका खाना ऑर्डर करने के बारे में या फिर शेयर्स के बारे में, सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि क्या जोमेटो घाटे में जा रही है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय पर जहां पर हर एक कंपनी अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचती रहती है, उसी समय पर जोमेटो अपने काम को समेट रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कंपनी अपने काम को समेटना शुरू करती है, जैसे फोर्ड इंडिया में उसने अपना काम बंद किया तो सबको यही लगा कि भाई ये कंपनी तो गई, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इंडिया से अपना काम बंद कर लिया क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी घाटा हो रहा था, और ऐसा ही कुछ काम अब जोमेटो कर रहा है। लेकिन जोमेटो ये काम क्यों कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो। फूड डिलीवरी टेक कंपनी जोमेटो ने देश के 225 छोटे शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी। कंपनी ने अपने घाटे को कम करने के लिए ऐसा किया है। ये वो शहर हैं जिन्होंने दिसंबर तिमाही में कंपनी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में केवल 0.3% का कंट्रीब्यूशन दिया है। दिसंबर में खत्म तिमाही में कंपनी को 346 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। शुक्रवार को कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। 225 शहरों में सर्विस बंद करने पर कंपनी ने कहा कि पिछली कुछ तिमाहियों से इन शहरों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। हालांकि कंपनी ने प्रभावित शहरों का नाम नहीं बताया है। वहीं कंपनी ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में बात करी। जोमेटो ने बताया कि उसने ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए गोल्ड सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। दावा है कि 9 लाख लोगों ने उसके इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी किया है। जोमेटो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली फूड डिलीवरी ऐप में से एक है। पिछले साल 2021-22 में कंपनी का फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी का बिजनेस देश के 1000 से भी ज़्यादा शहरों में चल रहा था। वहीं अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का घाटा वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 5 गुना बढ़कर 343 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हालांकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 1112 करोड़ रुपए से 75% बढ़कर 1948 करोड़ रुपए हो गया है। इस कंपनी की शुरुआत 2008 में हरियाणा के गुरुग्राम में हुई थी। तब इसका नाम जोमेटो नहीं बल्कि फूडीबे था, जो कि ईबे से प्रेरित था। इसकी स्थापना दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने करी थी। 2008 में जोमेटो फूड डिलीवरी नहीं बल्कि रेस्टोरेंट डिस्कवरी सर्विस थी, यानी इसका काम शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी देना था। ये सर्विस काफ़ी सफल रही और 2 साल से भी कम समय में फूडीबे से 20 लाख कस्टमर्स और 8000 रेस्टोरेंट जुड़ गए। 2010 में के आखिरी में कंपनी के फाउंडर ने इसे जोमेटो के नाम से रिलॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी ने फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी। अब देखिए, कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या इसके रेवेन्यू कितने ही परसेंटेज में बढ़ा क्यों ना हो, साफ तौर पर यह चीज़ विजिबल है कि भाई जोमेटो का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। 343 करोड़ रुपए का घाटा कोई कम नहीं होता है, वो भी आखिरी तिमाही में। तो ऐसे में सबसे सीधी बात यही है कि जोमेटो यहाँ पर छोटे शहरों में जो काम कम करने की बात कह रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना घाटा कम करना है। और जो लेइंग ऑफ की बात चल रही है कि भाई अधिकतर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, वो सिर्फ जोमेटो की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर एक बड़ी कंपनी की कहानी है। चाहे आप ट्विटर की बात कर लें, चाहे आप मेटा की बात कर लें, चाहे आप गूगल की बात कर लें, चाहे आप अमेजोन की बात कर लें, आप किसी भी अच्छी कंपनी की बात उठाकर कर लें, समय लगभग सबके सब इस समय अपनी कंपनी से लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। कई लोग इसको एक अघोषित मंदी भी करार दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि कंपनीज अब अपना काम समेट रही हैं, ये ज़रूर लोगों को परेशान कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।